प्रिय विद्यार्थीगण, मैत्री इंस्टीट्यूट के सामान्य अध्ययन के करेंट सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑरेंज अलर्ट पर। बरसात का समय है और अभी 2 दिन पहले सरकार ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके पहले इस मौसम में कई बार ऑरेंज अलर्ट जारी हुई। अगर आपने अखबार पढ़ते वक्त ये ध्यान दिया होगा या टेलीविजन न्यूज़ या मीडिया में ये बात कई बार आपने देखा होगा कि आज 3 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है, 4 दिन के लिए ऐसा अलर्ट जारी किया गया है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि ये अलर्ट है क्या, ऑरेंज अलर्ट क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसको जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इसकी कोई परिभाषा भी है, कैसे इसको समझेंगे हम लोग कि ऑरेंज अलर्ट क्या है। तो इसके बारे में आईएमडी ने बताया है, इंडियन या इंडिया मीटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, इसको ध्यान लें, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने ऑरेंज अलर्ट को डिसाइड किया है। इसके लिए 2-3 बातें हैं। ऑरेंज अलर्ट एक प्रकार की एडवाइजरी है, एक प्रकार की एडवाइजरी है। एडवाइजरी मतलब सतर्क रहने के लिए सूचना, क्या कह सकते हैं, सतर्क रहना है या सतर्क रहने के लिए एक सूचना है, एक संदेश है जो ये जारी करती है। और ये एडवाइजरी, ये अलर्ट बताता है कि मौसम खराब होगा। क्या क्या बताता है, मौसम खराब होगा, बारिश होगी, यानी मौसम खराब होगा। ये एडवाइजरी बताता है कि जनजीवन प्रभावित होगा, जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित होगा, सामान्य जीवन पर खतरा उत्पन्न होगा, सामान्य जीवन पर खतरा उत्पन्न हो जाएगा। यानी अगर ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है तो आपको क्या समझ लेना है, आपको ये समझ लेना है कि किसी जगह पर मौसम खराब होने वाला है, जहां के लिए जारी हुआ है वहां जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित होने वाला है और सामान्य जीवन पर खतरा है। इस बात को बताने के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी होता है। अब यहाँ हम लोग कुछ शर्तें देखना चाहेंगे कि आईएमडी कुछ शर्त निर्धारित की है कि कौन सी परिस्थितियां होंगी जब ऑरेंज अलर्ट जारी होगा। तो ऑरेंज अलर्ट के लिए हम लोग कुछ शर्त लिखते हैं। ऑरेंज अलर्ट के लिए शर्तें, इसको ऐसे देख लेते हैं कि ऑरेंज अलर्ट के लिए कुछ शर्तें हैं। क्या क्या, तो एक शर्त है वर्षा। कैसी वर्षा होगी, तो वर्षा के लिए जान लें, आईएमडी ने कहा है कि 64.2 mm से लेकर के 202.4 mm तक भारी वर्षा होगी। ये वर्षा का रेंज है, इतनी वर्षा होगी। इसके अलावा बिजली चमकना, बादल गर्जन या मेघ गर्जन, ये दूसरी चीज। जल जमाव हो जाएगा। तीसरी बात क्या हो सकती है, जल जमाव होने के अलावा यातायात बाधित हो जाएगा। और सामान्य जन पर खतरा उत्पन्न हो जाएगा। तो इतनी चीजें, मतलब ये शर्तें हैं, ऐसी कुछ शर्तें हैं जिसे देखकर ये निर्धारित करती है या आईएमडी कि जब इतनी वर्षा होने की अंदेशा हो, बिजली चमकने, बादल गरजने यानी खतरे का अंदेशा हो, जब जल जमाव का अंदेशा हो या यातायात बाधित हो जाए और पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त होने लगे,
तो ऐसी दशाएं जब उत्पन्न हो जाएंगी तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार उस स्थान पर ऑरेंज अलर्ट जारी होगा। ऑरेंज अलर्ट जारी होने से क्या होगा, तो उसके लिए उस स्थानीय प्राधिकार पर, यानी जो भी स्थानीय प्राधिकारी होंगे वो स्थानीय प्राधिकार ये तय करेंगे कि कौन से कदम उठाए जाए, तो स्थानीय प्राधिकार के लिए या सरकार के लिए। सरकार के लिए क्या किए जाएंगे, तो ये कुछ कदम उठाएंगे जो सामान्य जन को कई स्तर पर काम करेंगे। पहले है कि सामान्य जन को सतर्क कर देंगे, यानी सामान्य जन को सूचित करके सतर्क किया जाए। ये काम किया जाएगा कि उन्हें सतर्क कर दिया जाएगा कि लोग सतर्क रहें, लोगों में पैनिक ना हो, स्थितियों के बारे में पहले से जानते हों। उसके अलावा जो शासन प्रशासन है, स्थानीय शासन है, स्थानीय शासन वो तैयार रहेगा, लोगों की मदद करने के लिए पूरी तैयारी रहेगी, ताकि कम से कम, यानी ऐसा करके जनधन, पशुधन आदि जितने भी प्रकार के धन हैं सबको जो है बचाने की कोशिश की जाएगी। इस तरह से ऑरेंज अलर्ट के माध्यम से ये सभी खतरे समय से सूचित कर देना, शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, स्थानीय स्तर पर, व्यापक स्तर पर उसकी तैयारी कर लेना, ताकि जनधन हानि को बचाया जा सके। अगर यही कंडीशन इससे कुछ ज्यादा बढ़ जाता है, ध्यान रहे कि अगर ये कंडीशन इससे ज्यादा हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, यानी कि वर्षा बहुत ज्यादा हो जाए, वर्षा ज्यादा हो जाए, जल जमाव ज्यादा हो जाए, बिजली की चमक, बादल की गरज ज्यादा हो जाए, तो ये कंडीशन रेड अलर्ट हो जाएंगे। ये रेड अलर्ट का संदेश जारी किया जाएगा। तो इस तरह से अभी बात ऑरेंज अलर्ट की हो रही थी, लेकिन अगर इससे ज्यादा भयानक कंडीशन हो तो आप समझ जाएं कि अगला कंडीशन रेड अलर्ट का होगा, और इसी को आप खूब ज्यादा कर लीजिए, समझ लीजिए कि रेड अलर्ट आ गया। धन्यवाद।